आप लोग। आज हम लोग कूलम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं और एकदम कंफर्म मान के चलिए कि इस वीडियो के बाद कूलम्स लॉ का कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। लेकिन एक जरूरी बात यह है कि ये जो हम लोग न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं ये पार्ट 2 है। मतलब इससे पहले भी एक टाइप का न्यूमेरिकल होता था। कौन सा पता है ना तुम लोग को? जैसे बोलता था कि एक नेगेटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है। बताइए यहाँ पर एक चार्ज है, उसका पोलैरिटी क्या होगा? यहाँ पर बीच में एक चार्ज है, इसका पोलैरिटी बताइए, बताओ क्या होगा? अपोजिट नेचर का होगा इन दोनों से, यानी कि ये कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन करवाया हुआ है। तो एक ये टाइप का हुआ और एक आज जिस टाइप का कर रहे हैं, ऐसे कोई अच्छा बुक रहेगा तो उसमें ये लिखा रहेगा कि ट्राइंगल स्क्वायर प्रॉब्लम, ऐसे लिखा रहेगा। मतलब ट्राइंगल आएगा, अभी तो ट्राइंगल है ना, इसके बाद स्क्वायर के ऊपर भी क्वेश्चन रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। सबसे पहले कूलम्स लॉ का बस फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। पिछले बार रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ा दिए थे, रिलेटिव परमिटिविटी में उतना ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना उसमें, ठीक है? देखो फॉर्मूला क्या होता है कूलम्स लॉ का, जल्दी बोलो सब लोग। F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई, जहां पर K का मतलब क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि हम लोग किसका बात करना चाहते हैं? एयर या वैक्यूम। एयर या वैक्यूम सेम है सौरभ, पता है कि नहीं? हाँ, तो यहां पर फिर क्या लिखेंगे? Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। चलो ये तो क्लियर एकदम, ठीक है? तो इसी फॉर्मूला का पूरा यूज होगा। अच्छा, तुम एक प्रिंसिपल पढ़ा था, क्या नाम था उस प्रिंसिपल का? हाँ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तुम पढ़ा था भाई, याद है? लाइबा और क्या क्या बता रहे थे, वही वाला। यानी कि मान लो कि बीच में एक चार्ज रहेगा, एक मान लो कि ये Q1 चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है Q2 और यहाँ पर एक चार्ज है Q3। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, रिकॉल करवा रहे हैं। तो ये पॉजिटिव इस माइनस को क्या करेगा? अट्रैक्ट, और ये पॉजिटिव इस माइनस को क्या करेगा? क्या इस फॉर्मूला से इसमें फोर्स कितना लग रहा है वो हम निकाल सकते हैं? क्या इस फॉर्मूला से इस पे फोर्स कितना लग रहा है वो हम निकाल सकते हैं? नो, क्योंकि यहाँ 3 चार्ज है ना, 2 लोग कहाँ है? अगर पूछेंगे इन दोनों के बीच में कितना फोर्स है तब नहीं ये वाला लगाओगी। यहाँ तो 3 लोग आ गया तो मामला गड़बड़ा गया। तब क्या होगा? तब आएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है मालूम है तुमको? देखो, इस पे निकालना है ना फोर्स, तो ये वाला चार्ज बोल रहा है भाई इधर चल, ये वाला चार्ज बोल रहा है भाई इधर चल, तो ये चार्ज कहाँ जाएगा? बोल, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, इसका रिजल्टेंट बीच में आएगा। ये 11th में भी था, एक फोर्स लगा इस तरफ से, एक फोर्स लगा इस तरफ से, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? बीच में आएगा। और ये कुछ ना कुछ एंगल बनेगा थीटा। तो यहाँ पर फॉर्मूला मान ले कि ये जो खींच रहा था ये F2 फोर्स से खींच रहा था। चलो पंखा बंद करने का समय आ गया। हाँ सुना ध्यान से, ये जो चार्ज था ये इस चार्ज को कितना फोर्स से खींच रहा था? F2 से। क्यों F2 लिखे? क्योंकि ये चार्ज क्या है? Q2, तो F2 से खींचेगा। ये वाला चार्ज क्या है? तो किससे खींचेगा? F3 से खींचेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम F3 लिख दें। हाँ सर लिख देते हैं। यहाँ से क्या आएगा? रूट अंडर F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F2 F3 कॉस थीटा। ये हमको क्या दे देगा? ये हमको क्या दे देगा? नेट फोर्स। यहाँ तक आया समझ में? दोबारा रिपीट करते हैं। ये वाला चार्ज का फोर्स F2, इस वाले का F3। F2 F3 का वैल्यू यहाँ डाल देना, ये दोनों के बीच का एंगल क्वेश्चन में दिया होगा उसको डाल देना, तो ये F नेट निकल जाएगा। ये तरीका समझा रहे कैसे करना है, ठीक है? एक बार ये तरीका छाप लो कि 3 चार्ज रहेगा तो क्या करना है, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। अभी आएगा समझ में? इतना समझ में आया जो बताएं कि तुमको कहीं पर पूछना है पूछो, पेशेंटली बताएंगे। कहाँ पर से? हाँ हाँ हाँ, ये F नेट का मतलब ये रिजल्टेंट, हाँ डायरेक्शन ऐसे इधर, और इसी को निकालना रहेगा क्वेश्चन में। बोलो क्या बोल रही हो? कुछ पूछ रही? हाँ, ये थीटा ना, इन दोनों के बीच का एंगल, F2 F3 के बीच का एंगल, तो उसको पुट कर देना, हो जाएगा। पुट है ना, दिया रहेगा। हाँ दिया रहेगा क्वेश्चन में। अभी क्वेश्चन करवाएंगे ना, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, पेशेंटली बैठना। एक चीज़ हम रिकॉग्नाइज किए हैं 2-3 साल में, एक चीज़ रिकॉग्नाइज किए हैं कि जो स्टूडेंट ऐसा बोलता है ना कि सर छुट्टी कितना देर में होगा, कितना देर में, कब छुट्टी होगा, वो स्टूडेंट ठीक नहीं होता है पढ़ने में मेरे हिसाब से। जैसे बोलते हैं ना कौन अच्छा स्टूडेंट कौन खराब है, तो खराब स्टूडेंट वो है जो थोड़ा थोड़ा देर में परेशान, सर कितना देर में छुट्टी होगा, सर अभी कितना देर, और सर और कितना करवाइएगा, उसका रिजल्ट हमेशा खराब होता है। हाँ, इस चीज़ पर हम एकदम सीरियसली बता रहे हैं, रियली बता रहे हैं तुमको। हम नाम भी शॉर्ट आउट करके बता देंगे कि पिछले साल जो लोग पढ़ा है वो लोग में से कौन कौन वैसा था, उसका सही में खराब हुआ। सही बता रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे। तो इसलिए अगर दिमाग में ये चीज़ आता है कि सर कितना देर में छुट्टी होगा, कब छुट्टी होगा, मतलब तुम्हारा पढ़ाई बहुत ढीला चल रहा है, बहुत ढीला। अब एक लड़की भी थी पिछले साल इसी यही क्लासरूम में, बहुत स्टाइल मारती थी लेकिन पढ़ती भी थी खतरनाक। वो कभी आज तक हमको नहीं बोली थी कि सर छुट्टी कब होगा, कभी नहीं बोली थी आज तक, कभी भी। और भी बहुत लोग था, लड़का लोग में भी, कभी नहीं पूछा था सर छुट्टी कितना देर में होगा, कभी नहीं पूछता था। आता था डायरेक्ट एकदम पढ़ना चालू, जब तक पढ़ाए तब तक बैठे रहेगा,
खास करके संडे संडे को 3-4 घंटा बैठा हो तो पढ़ ही रहा है। और हम बोल देते थे कि जिसको जाना है भाई जा सकता है, तो उसमें से आधा क्लास खाली हो जाता था, लेकिन वो लोग बैठ के पढ़ते रहता था। फिर वो लोग जब चल जाता था आधा लोग, तो उन लोग और फ्री हो जाता था और मेरे से डाउट पूछता था, ये चीज़। तो उस वही लोग का रिजल्ट अच्छा भी हुआ। ये समझ में आया? चलो अब हम ये, हाँ लिख लो, इसको लिख लो, ये फॉर्मूला लिख लो और ये बना लो। चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। और किस क्वेश्चन किसका? एनसीईआरटी का। ठीक है, एनसीईआरटी का बोलते हैं ना बनाने के लिए। देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। अभी और क्वेश्चन लेंगे जो सीबीएसई में आया है, फिर वो वाला क्वेश्चन लेंगे जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली आया है। ठीक है, उसको लेंगे फिर अभी, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा तब। इसको मिटा दे, ये वाला लिखो जल्दी से, तुरंत तुरंत लिखो। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, कंसीडर द चार्जेस क्यू, क्यू एंड माइनस क्यू प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसका वर्टिसेस पे 3 चार्ज रखा हुआ है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चार्ज कैसा है? माइनस क्यू, दूसरा चार्ज है प्लस क्यू और क्यू, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब तुमको बोला है कि फाइंड द फोर्स ऑन ईच चार्ज। ईच चार्ज समझ रहा है? मतलब पहले इस पे निकालिए, फिर इस पे निकालिए और फिर इस पे निकालिए। ज्यादा टेंशन नहीं, आराम से समझ में आएगा। जहां नहीं है डायरेक्ट बोलना। ठीक है, देखो पहले हम इस चार्ज पे फोर्स निकालना चाहते हैं, तो इस चार्ज पे फोर्स किन के वजह से निकलेगा? इन दोनों की वजह से। तो ये जो ए पे चार्ज है ये कैसा है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इस पे क्या लगाएगा और कैसे, किधर खींचेगा? अपने तरफ खींचेगा। अब जो बोल रहा है भाई दूर जाएगा उसको समझ ले गड़बड़ है ना, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा ना। तो इसको क्या लिखेंगे? एफ ए लिख लें, क्योंकि फोर्स ड्यू टू ए है, किसके ऊपर? सी के ऊपर। अब ये बी वाले पे देख, ये बी भी कैसा है? पॉजिटिव। तो ये इस चार्ज को क्या करेगा? तो ऐसे एरो बना ले, इसको एफ बी लिख लें, क्योंकि बी लगा रहा है ना सी पे, तो इसलिए एफ बी लिख लिए। अच्छा ये वाला चार्ज बोल रहा है इधर चल, ये वाला चार्ज बोल रहा है इधर चल। अच्छा एक और चीज पे ध्यान दे, एक और चीज पे क्या बोल रहा है? किधर जाएगा? हाँ हाँ उस पे आते हैं, उस पे आते हैं। देखो ये वाला चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? क्यू। इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है? तो दोनों चार्ज का बल सेम है, तो दोनों सेम फोर्स से खींच रहा होगा ना इसको। तो ये वाला चार्ज ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा। कहां जाएगा? बीच में, बीच में चलेगा। तुम बोलेगा सर आप पीछे क्यों नहीं बनाए? अरे भाई पीछे क्यों बनाएंगे, ये दोनों मिलके इधर ना खींचने बोल रहा है उसको। तो ये तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा या तो बीच में जाएगा, पीछे काहे चल जाएगा? नहीं समझा? रिजल्टेंट हमेशा कहां बनेगा? बीच में बनेगा। और इसी को हम बोलते हैं एफ नेट। यहीं से तुम्हारा क्लास 12th का एकदम मतलब बेसिक बनना एकदम स्टार्ट हुआ, न्यूमेरिकल्स कैसे आता है उस टाइप से। अब यहां पर देखो एक चीज दिया हुआ है, कैसा ट्राइंगल है? तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? और ये भी कितना होगा? हर एक एंगल 60 डिग्री होगा। तो देखिए दोनों के बीच का एंगल मिल गया, बोले थे ना एंगल दिया रहेगा। अच्छा एक और चीज है कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो अगर ये लेंथ L होगा, ये L होगा, तो ये भी कितना होगा? क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल का सारा साइड होता है ना इक्वल। हाँ तो अब यहां पर फॉर्मूला क्या लिखेगा सौरभ? बोलो सौरभ बताओ, एफ नेट क्या लिखेगा? एफ नेट निकालना है, क्या लिखेगा उसको? अभी फॉर्मूला बताए थे हम, रूट अंडर एफ ए स्क्वायर एफ बी स्क्वायर एफ ए एफ बी कॉस, कॉस कितना? 60 डिग्री है ना। अब सुन, अब तुमको एफ ए और एफ बी चाहिए, करेक्ट। ये एफ ए एफ बी पता चल जाएगा तो यहां पुट कर देंगे और एफ नेट निकल जाएगा। तो ये जो एफ नेट निकलेगा ये मेरा एक आंसर निकलेगा ना। हमको तो पूछा है इस पे भी निकालिए फोर्स, और तो एक पे निकल जाएगा कि नहीं बताओ? एक पे निकल जाएगा इन दोनों की वजह से। वैसे ही इस पे फिर निकालेंगे किसके वजह से? इसके वजह से और इसके वजह से। फिर इस वाले पे निकालेंगे इन दोनों की वजह से। क्लियर है ना? वैसे ही ऐसे ही बनाएंगे, 3 ऐसे दिखेगा। ठीक है, अब समझना, देखो कैसे होगा। यहां पर पहले एफ ए निकालना है ना। अब बता एफ ए किसके बीच का फोर्स है? ध्यान से देख, अभी अभी एकदम मूवमेंट हिलना नहीं चाहिए, एकदम ध्यान से नजर होनी चाहिए। एफ ए किसके किसके बीच में फोर्स है? ए और, तुमको कूलम्स लॉ पढ़ा है एकदम बढ़िया से। कूलम्स लॉ क्या बोलता है? 2 चार्ज होना चाहिए। तो देख एक चार्ज क्या है यहां पर, दूसरा चार्ज क्या है? तो उसको क्यों ले लें? क्योंकि कूलम्स लॉ के हिसाब से माइनस भी रहेगा तब भी उसको क्या लेना है? प्लस लेना है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। नेगेटिव चार्ज को भी पॉजिटिव लेना है, मालूम है ना। अच्छा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? L है। तो कूलम्स लॉ लग जाएगा यहां पर। 2 चार्ज है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है और हमको ये फोर्स निकालना है। और कूलम्स लॉ से तो फोर्स ही तो निकलता है। बता कूलम्स लॉ का फॉर्मूला बताओ, पढ़ा है ना? F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहां पर हमको निकालना एफ ए निकाल रहे हैं, तो उसको क्या लिखेंगे? एफ ए इज इक्वल्स टू के, Q1 कितना है, Q2 कितना है, बाई एल स्क्वायर। कितना आ जाएगा? आएगा?
अब तुम दिमाग लगा, अब दिमाग से खेलना, मजदूरी नहीं करना है, दिमाग लगाना है। इसको भी, ये भी तो चाहिए, क्योंकि एफ भी तो पुट करना है, एफ भी चाहिए ना। तो देख यहाँ पर फिर दो चार्ज, देख यहाँ पर, देख प्रणय प्रणय याद, ये दो चार्ज है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो फिर तुम जब एफ बी निकालेगा तो फिर कितना आएगा? मतलब दोनों बराबर आएगा, क्योंकि ई भी तो वही डिस्टेंस है, सारा चीज तो सेम है ना। क्या बोल रहा है? अरे हाँ, एल स्क्वायर होगा, सॉरी। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन 1 और 2 से ये लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ ए बराबर है फोर्स ऑफ। अच्छा, वेरिएबल का मैथ्स में रोल कब होता है? जब अलग अलग वैल्यू आता है। जैसे मान लो कि x का वैल्यू आया 3 और एक और x का वैल्यू आ रहा है 3, तो उसको x1 x2 लिखेगा? नहीं लिखेगा ना भाई, क्योंकि x का वैल्यू सेम है, दोनों 3 3 दोनों सेम वैल्यूज है, तो उसको सिर्फ x लिख लेगा। तो वैसे ही ये एफ ए और एफ बी बराबर है, तो f लिख लें इसको, दोनों सेम चीज है तो f के बराबर लिख लेते हैं। तो यानी कि एफ ए और एफ बी का वैल्यू कितना मिला? f मिला, यानी एफ ए की जगह भी क्या डालेंगे और एफ बी की जगह भी। अब सुन, एक और बात सुन, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो शादी कर लो या तो पढ़ लो। तुम्हारे पास दो ऑप्शन, देखो दो ऑप्शन ये है कि या तो तुम एफ ए का इतना लंबा चौड़ा वैल्यू यहां पर डालो, उसके बाद सॉल्व करो, और एफ बी की जगह भी इतना बड़ा वैल्यू डाल के सॉल्व करो। या तो सिंपल है, प्रणय तुम यहां नहीं दिखता है, यहां क्यों नहीं दिखता है? या तो सिंपल है कि इस एफ ए की जगह क्या डाल लो और एफ बी की जगह क्या डाल लो और सॉल्व कर दो। तो आसान तरीका कौन सा है? एफ डाल के करना। तो इसके जगह एफ एफ डाल करके और सॉल्व करते, और वही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। ठीक वैसे ही फिर स्पेस में निकालेंगे, तो चलो हम करके दिखा रहे हैं। यहां तक छापो, पहले इसको छापो जल्दी से। देखो आगे, यहां से एफ नेट निकालने के लिए रूट अंडर एफ ए का वैल्यू कितना? एफ स्क्वायर। एफ बी का वैल्यू कितना? 2 एफ ए का, एफ बी का cos 60 कितना होता है? ये भी बहुत लोग को मालूम नहीं होगा, छोड़ दिए हम, पूछे नहीं। अभी नेक्स्ट आएगा उसमें पूछेंगे अभी हम, क्योंकि बहुत लोग को मालूम नहीं होगा cos 60। cos 60 का वैल्यू अभी तो मालूम चलिए जाएगा। तो ये 2 से 2 कटा तो कितना हो जाएगा? एफ स्क्वायर प्लस एफ इंटू एफ, तो कितना आ जाएगा? तो 3f आएगा, 3f आएगा, कितना आएगा? 3f आएगा आंसर, रूट 3f, क्योंकि ये स्क्वायर से रूट f के लिए कटा है ना, 3 पे तो रूट है ही पहले से, तो रूट क्या लिखेंगे? f से रूट हटा ना, क्योंकि f पे स्क्वायर था, 3 पे कहां स्क्वायर था, तो रूट 3f होगा। ये बहुत लोग गलती करता है, इसलिए हम ऐसे किए, तो रूट 3f। अब इससे काम नहीं बनेगा, यहां तक तो ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन अब एक चीज मिसिंग है यहां पर, डायरेक्शन। क्या मिसिंग है? डायरेक्शन। तुम जो फोर्स निकाल रहा है वो वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो ये जो फोर्स है, ये नेट फोर्स, इसका डायरेक्शन कहां है वो भी तो बताना पड़ेगा। तो डायरेक्शन किधर है? ऐसे जा रहा है, तो यहां क्या डाउनवर्ड लिखेगा? नहीं 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 नहीं, जे कैप के कैप नहीं, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। यहां पर हम लोग एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे एन कैप। तो यहां पर लिखना होगा, देखो एफ नेट बराबर लिखना होगा इज इक्वल्स टू रूट अंडर 3 एफ एन कैप। एन कैप का मतलब इधर ही जाएगा, एन कैप ये बता रहा है कि ये वाला फोर्स ऐसे ही जाएगा। ऐसे ही जाएगा का मतलब, ऐसा ही जाएगा का मतलब ये है कि ये फोर्स ऐसे भी नहीं जाएगा, ऐसे भी नहीं जाएगा, स्ट्रेट जाएगा। इसीलिए यहां पर एन कैप लिखते हैं, नहीं तो यहां पर हम क्या लिख देते? डायरेक्ट डाउनवर्ड लिख देते हैं। यहां ये एन कैप क्यों बना रहे हैं? एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर। हाँ, ये इसलिए, ये बताने के लिए होता है कि ये जो फोर्स है ये ऐसे टेढ़ा टेढ़ा नहीं, ऐसे स्ट्रेट गया है, और ये ए बी को क्या कर देगा? बाइसेक्ट करेगा ना, बाइसेक्ट ऐसे सीधे जाएगा। तो यहां पर लिख देते हैं टुवर्ड्स बीसी, टुवर्ड्स बीसी नहीं ए बी, टुवर्ड्स ए बी। क्लियर है भाई? टेढ़ा जाएगा ही, टेढ़ा जाता तो फिर एन कैप उसमें लगा देते हैं। देखो एन कैप बनाने का मकसद ये है ना, उससे ये पता चलता है कि ये जो फोर्स है स्ट्रेट जा रहा है। मान लो ऐसे टेढ़ा जाता मान लो, तो यहां पर क्या बना देते? एन कैप। तो एन कैप ये बता रहा है कि फोर्स जाता किधर है, समझी? एन कैप बस लिख देना, जहां भी जा रहा है उस पर एन कैप लगा देना, ठीक है? नहीं, जे कैप लिखेगा तब तो फिर वो कोऑर्डिनेट एक्सिस आ जाएगा ना, तो थोड़ा माथा खराब वाला हो जाएगा, इसलिए एन कैप लेके चलते हैं। तो ये किस पे निकला? सिर्फ सी पे निकला। अब किस पे निकालना है? ए पे और बी पे। एक पे निकाले ना अभी हम लोग। सौरभ तुमको समझ में आ रहा है कि बाउंस कर रहा है? आ रहा है? अब देखो, अब इस पे निकालना है हमको, ए पे जो चार्ज है उस पे निकालना है। तो ए वाला चार्ज पे अब फोकस करते हैं, ठीक है? इस ए चार्ज कैसा है? तो पहले ये वाला चार्ज इसको क्या बोलेगा? पास बुलाएगा या दूर भगाएगा? क्यों? रुको, कोई नहीं बोलना,
क्यों? ये वाला चार्ज इसको दूर क्यों भगाएगा, पास क्यों नहीं बुलाएगा? सेम चार्ज है, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला भी, तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, बोलेगा भाग, तो इधर हुआ, तो ये इसको क्या लिखेगा तुम, एफ बी क्यों लिखे? क्योंकि ये बी ना लगाया ए पे, ए थोड़ी गया उसके पास, समझ रहा है? हाँ, अब यहां ये सी वाला देख, ये सी वाला चार्ज भी तो इस पे फोर्स लगा रहा होगा, कैसे लगाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरी गुड। कैसे लगाएगा? ऐसे लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला क्या है और ये वाला, तो इस चार्ज को ये वाला चार्ज क्या बोलेगा, मेरे पास आ जा, चलेगी। तो देखें यहां से आगे इसको क्या लिखेंगे हम, एफ, एफ सी क्यों लिखे, समझ में आया? क्योंकि भाई सी वाला ना इसको खींच रहा है, ये समझ में आता है ना, ये समझ में आना चाहिए। अब तू समझा? नहीं समझा? अब यहां से देख, ये दोनों का रिजल्टेंट किधर निकलेगा, ये दोनों का रिजल्टेंट किधर निकलेगा, हैं? इधर जाएगा या उधर जाएगा? अरे इधर जाएगा ना। कौन कौन आ जाता है बाहर? हाँ देख भाई, ये वाला चार्ज बोल रहा है इस तरफ आ, ये वाला चार्ज बोल रहा है इस तरफ जा, तो ये बीच में जाना चाहिए ना। अच्छा तुम अगर बोलेगा इस तरफ जाएगा तब तो तुम बहुत गलत बोल रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों का इसके हिसाब से और इसके हिसाब से चार्ज को कहीं इस तरफ जाना चाहिए ना, इधर क्यों जाएगा है? हाँ, तो इसीलिए रिजल्टेंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो इसको तुम क्या लिखेगा, एफ नेट। क्लियर है? क्लियर है? और लिखेंगे बाद में, नहीं इसमें कैप का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सर ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा, देखना अभी थोड़ा देर में समझ में आएगा। चलो अब सांजी बताओ, नहीं सांजी नहीं, एक मिनट, सबसे पूछेंगे। तुम बताओ ये एंगल कितना होगा, दोनों के बीच का एंगल भी तो डालना पड़ता है। जब एफ नेट निकालेगा तो क्या लिखेगा बोलो? अभी कोई एंगल मत बताना, अभी जिस सबसे पूछेंगे, रुक जाओ। 120, वेरी गुड, बता दी क्या? ये देखो ये 120 कैसे है? लीनियर पेयर, वेरी गुड, है ना राज? ये एंगल कितना बनेगा, देखना, जिसको नहीं समझ में आता देखना, यहाँ पर जिसको ये नहीं समझ में आता देखना, ये पूरा एंगल कितना होगा? नहीं, ये बोल रहे बाबू, ये तो 180 होगा ना, तो ये भी कितना होना चाहिए? तो ये 60 है, तो ये कितना होगा? 120, तब ना दोनों को जोड़ के यहाँ भी 180 होगा, है? और 180 प्लस 180 पूरा कितना हो जाएगा? तो इसलिए ये कितना होगा? तब ना ये 120 प्लस 60 ये पूरा कितना हो जाएगा? 180, ठीक है यहाँ तक? तो इसलिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 120। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखेंगे? एफ, बोलो तुम बताओ, आकांक्षा बोलो क्या लिखोगी फॉर्मूला? हाँ ऑब्वियसली उसी का, ऑब्वियसली, और किसका पूछ रहे हैं मैं? हाँ, एफ बी स्क्वायर प्लस 2 120 डिग्री, है कि नहीं? तो अब एफ सी निकाल ले पहले। अच्छा एफ सी और एफ बी क्या होगा? क्यों? क्योंकि देख ये इस बी का इस ए से जितना दूरी है उतना ही इसका भी दूरी है, तो दोनों बराबर होगा कि नहीं? और कितना होगा अभी हमको ये बताएगा सौरभ, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक नहीं बताएगा एफ सी और एफ बी का वैल्यू यूजिंग कूलम्स लॉ। नहीं मालूम? इसलिए ना अभी तो हम आगे बढ़ जाते हैं, और तुमको नहीं मालूम था, बोलो 180, नहीं, हाँ वही पूछ रहे हैं, कितना लिखेगा, क्या लिखेगा? तो फॉर्मूला फाइनल क्या लिखेगा? ए तुम बाबा बनेगी ज्यादा हैं, बाबा ढोंगी, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है ना, तो तुमको एफ बी का निकालना है मान लो, तो ये कितना है, तो क्या लिखेगा यहाँ पर? और चार्ज ये कितना है, Q, और ये भी, तो क्या लिखेगा? और यही तुम्हारा क्या होगा, एफ सी बी। तो ये सबको किसके बराबर ले लें? क्योंकि जितना एफ बी आया है उतना ही एफ सी भी आएगा। ये समझ में आया नहीं आया कि दोबारा एक बार बता दें? आ गया? नहीं आएगा तो बोलना डायरेक्ट, सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पूरा बताएंगे फिर से। तो अब यहां से एफ नेट कितना आएगा? रो चंजर, एफ सी का वैल्यू, एफ बी का वैल्यू 2 एफ एफ, एफ इंटू एफ, एफ स्क्वायर कॉस 120, रुक कॉस 120, तुम हाँ -1 तो पहले गलत है, कॉस 120, कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री। प्रियंका मारेंगे एक झापड़,
नहीं मालूम? कॉस 120 डिग्री कॉस 120 डिग्री नहीं मालूम? वेरी गुड, -1/2 होता है ना? कैसे? कॉस 60 कितना होता है? बोल 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 बोल। होता है कॉस 120 यानी उसका डबल, तो -1/2। माइनस क्वाड्रेंट लगा यहां पर, 60 है ना, तो उसका डबल किए तो घूम के वापस वही है, तो -1/2। अब कैसे हुआ? बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन है, बोल। 90 टक ही पढ़ाने, ये भी याद रखना होगा। याद रख याद रख याद रख। यहां कितना होगा? -1/2। यहां तक क्लियर है सबको? अब ये 2 से 2 और ये माइनस यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? f² + f² और ये माइनस यहां गया तो -f²। f² से f² कैंसिल, तो क्या बचेगा? √f²। स्क्वायर से रूट गया रे बेशरम आदमी, तो f बचेगा और यही मेरा क्या होगा? क्लियर है? तो एक आंसर लिखे थे हम √3f, एक और आंसर लिखे थे f, और एक और आंसर क्या आएगा? अब इसका डायरेक्शन किधर होगा ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा बाबू सुनो, एक चीज करो, एक काम करो, सुनो सुनो सब लोग सुनो यहाँ पर ध्यान से। यहाँ पर हम एफ नेट लिखे थे ना, पिछले वाला क्वेश्चन में हम किस पे फोर्स निकाले थे? तुम बताओ, पिछले वाला क्वेश्चन में किस पे फोर्स निकाले थे? ए पे निकाले थे। तो जहां पर एफ नेट लिखा है ना उसको एफ ए कर लो, क्योंकि ए पे निकाला है ना, तो इसको एफ ए कर लो। अच्छा हाँ, सी पे निकाले थे ना, ए कौन बोल दिया? सी पे निकाले थे एफ सी हम देखे भी नहीं, हमको लगा ठीक बोल रही होगी। सी पे निकाले थे ना, एफ सी लिखो। और इसमें क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? और इसको होल करके ऐसे क्या लिख लेना? नेट। होल करके नेट लिखो, ठीक है? होल करके ऐसे नेट लगा लो यहां पर, एफ ए होल में नेट। तो ये निकल गया, किस पे नेट फोर्स निकला? ए पे निकला। अब किस पे निकालेंगे हम लोग? लास्ट कौन बचा? बी। तो चलो बी पे निकालते हैं। सौरभ यहां पर देखो, बी पे निकालने वाले अब, है ना? देखो चलो अब बी पे निकालते हैं। तो बी पे निकालने के लिए एफ पहले तो देख लेते हैं ना डायरेक्शन कैसे कैसे होगा। देखो बी पे निकालना है किसकी वजह से? लिखना बंद करो, यहां देखो, अभी अभी लिखो मत, देंगे लिखने का टाइम देंगे। बी पे निकालना है किसकी वजह से? ए और सी की वजह से। तो ये जो सी वाला चार्ज है बी वाले को क्या बोलेगा? दूर जा कि पास आ? पास आ, क्योंकि ये बी पॉजिटिव है और ये वाला, तो डायरेक्शन किधर होगा? इस तरफ। और इसको क्या लिखेगा तुम? एफ बी कि सी? सी लिखेंगे, क्योंकि सी बुला रहा है ना, सही तो? क्योंकि सी ना बुलाया इसको। अच्छा ये ए वाला क्या बोलेगा इसको? क्योंकि ये पॉजिटिव और ये भी, तो डायरेक्शन किधर होगा? और इसको क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे ना, क्योंकि ए ना बोल रहा है बी को उधर जाने। देखो बाबू, जिस पे निकालना है ना वो कभी थोड़ी लिखाएगा। बी पे निकालना है ना तो ए और सी लिखाएगा ना, बी थोड़ी लिख देगा वहां पर, क्या? अच्छा यहां पर रिजल्टेंट किधर आएगा? ये होगा। अरे सेम तो है, अरे सेम तो है एकदम, ये और ये सेम तो है एकदम। ये एंगल कितना होगा? तो वैसे ही सॉल्व करेगा सेम, और कितना आएगा? एफ आएगा। चलो हम बता दे रहे सॉल्व करके थोड़ा। क्या लिखेगा? एफ। बाप रे, कौन बोल रहा है हो जाएगा? ये बोल रही है हो जाएगा। बाप रे बाप, ज्यादा ही खुशी हो गया नहीं? हाँ अरे डायरेक्शन छूट गया, डायरेक्शन तो बताया नहीं हम। देखो देखो डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन देखो बाबू, ये वाले का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। देखो इस वाले का ऐसे है ना, कोई तुक्का लगाएगा कैसे होगा? एन कैप वाला कहानी छोड़ दो। जैसे यहां पर कैसे लिखे थे? टुवर्ड्स बी ए, वैसे ही कुछ करना है। अवे फ्रॉम, देखो बाबू ध्यान से सब लोग देखो, अवे फ्रॉम तुम एसी बोल रहा है, अवे फ्रॉम ये वाला ऐसे है तो अवे फ्रॉम ए लिखेगा। बाबू अवे फ्रॉम ए तो ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा और ऐसे भी होगा। अब बताओ कैसे, इसको क्या बताया जाए? इसको तुम कुछ भी नाम यहां पर, लेकिन नेम से ही बताना है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का तब जरूरत पड़ता है जब ऐसे स्ट्रेट हो तब। ठीक, बताओ क्या लिखेगा? टुवर्ड्स, ये अवे फ्रॉम ए भी लिख सकते हैं, इस ए बी से अवे लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि ए बी से अवे तो ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, नीचे भी होगा। तब क्या करें? देखो बाबू ये बीसी देख रहा है, बीसी ऐसे जा रहा है, तो पैरेलल टू बीसी लिख सकते हैं। देख ये ऐसे और ये भी कैसे है, तो पैरेलल टू बीसी लिख सकते हैं एफ नेट के बारे। नहीं समझा? नहीं समझा? देख ये रिजल्टेंट आ रहा है, तो इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी बताना होता है कि किस तरफ है। तो ये जो
एफ नेट है वो तो ऐसे जा रहा है, और देख ये वाला साइड में जब तुम बीसी में चलेगा तो ऐसे चलेगा, तो ये जैसे जा रहा है वैसे ही ये भी नहीं जा रहा है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे एफ के बारे, पैरेलल टू, ये डायरेक्शन हो गया। चलो अब सौरभ इसका बताओ, ये वाले का। पैरेलल टू एसी, तो पहले इसको निकालना होगा, तो निकालेगा किस फॉर्मूला से, वही एफ नेट, और होल में क्या लिखेगा यहां पर, ये किसके बारे निकाल रहा है, एफ नेट बी के बारे ना, तो होल में क्या लिखेगा यहां पर, बी लिखेगा, ठीक है, सॉरी बी के बाद यहां पर फिर लिखते हैं एफ बी होल में नेट, तो ये कितना आएगा, रूट अंडर एफ सी स्क्वायर प्लस एफ ए स्क्वायर, एफ ए ना, ए और सी है ना, प्लस 2 एफ सी एफ ए कॉस कितना 120 डिग्री। सेम वैसे ही सॉल्व होगा, एफ सी को कितना डालेगा बाबू, एफ, और एफ ए को एफ, क्योंकि दोनों बराबर होगा, उसके बाद 2 एफ इंटू एफ कॉस 120, तो ये कितना आएगा सॉल्व करके, एफ आएगा। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, प्रणय, प्रणय बोलते हैं, प्रणव, हाँ इसका डायरेक्शन होगा पैरेलल टू एसी, क्योंकि ऐसे जा रहा है ये, और एसी भी ऐसे जा रहा है, इसलिए पैरेलल टू एसी, तो ऐसे करना है क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप का। अब हम लोग एक अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं, ये तो एनसीईआरटी का था, एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, तो चलो उसको करते हैं पहले, उसके बाद कुछ और। लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आया है, ठीक है। चलो ये अभी एनसीईआरटी का एक और लेते क्वेश्चन। देखो भिखारी जब पैसा जैसे लूटता है उसके बाद फिर मिलता नहीं ना उसको, जैसे ही बोलता है जा, सब कहीं छोड़ दिए। चलो देखो यहाँ पर वापस आओ, आज उधर चल जाना रेलवे स्टेशन, वहाँ बहुत भीड़ रहेगा। देखो यहाँ पर वापस आओ, कंसीडर 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 ईच इक्वल टू Q, मतलब ये तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है। अब मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है बहुत कोई भी नहीं पता होता है, मैग्नीट्यूड मतलब उस चार्ज का वैल्यू, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है दोस्त, कूलम, हाँ। तो इन तीनों चार्ज का Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 किसके बराबर होगा, Q के, ठीक है। ये ऐसे ही झूठ होगा, यहाँ पर ये लिख दिया है Q1 Q2, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोला है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है और जिसका साइड कितना है L, यहाँ देखो बाबू छोड़ो अभी लिखो मत, यहाँ देखो साइड कितना है L L L, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब तुमसे पूछा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर, सेंट्रॉइड पे जो चार्ज रखा, बीच में जो रखा हुआ है उस पे फोर्स कितना है ये पूछ रहा है, सेंटर वाले चार्ज पे, यानी कि इस वाले पे। अच्छा हाँ वही तो समझना, देखो क्या लिखा है, पढ़ो, विथ सेम साइज एज Q, ये सेम साइन, मतलब जो इन तीनों का साइन होगा वही इसका भी साइन होगा, मतलब ये तीनों अगर पॉजिटिव तो ये भी क्या होगा, ये तीनों अगर नेगेटिव तो वो भी क्या होगा। लेकिन यहां पर हमको पता कैसे चलेगा कि साइन क्या है, तुम बताओ, यहां पर साइन जानना जरूरी क्यों है, साइन समझती हो, साइन का एक और नाम क्या होता है बोलो, जो चार्ज का साइन होता है उसका एक और नाम होता है ना, क्या होता है एक और नाम है, नेचर, 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 नेचर भी तो बोलते हैं ना। तो ये चार्ज कैसा है, ये चार्ज का नेचर मेंशन किया है, ए तुम लोग यहां हल्ला मत करो, कुछ नहीं होगा, उससे क्या होगा, बस बुक नहीं दिखना चाहिए कि मास्टर बुक से क्वेश्चन लिख रहा है, वो सब नहीं दिखना चाहिए बस, तो उस सब में फिर बैन कर देता है कि मतलब तुम पढ़ा रहे हो तो तुमको सब चीज़ याद होना चाहिए, यही बोल दे रहे हैं हम भी, सब चीज़ याद होना, उससे कोई दिक्कत नहीं, तुम जो पढ़ा रहे हो तुमको सब चीज़ आना चाहिए, ये नहीं कि तुम क्वेश्चन बुक से देख के लिख रहा है, वो सब कुछ नहीं होना चाहिए, या सॉल्यूशन में कहीं अटक गया तो देखा अच्छा ऐसे होगा फिर आगे कर रहा है, वो सब नहीं होना चाहिए, कहीं पर एक जगह भी अटकना नहीं चाहिए, वहीं पर तुम गया। चलो देखो यहाँ पर वापस, अगर स्टूडेंट रिपोर्ट किया तो उस सेंस में तो नहीं करेगा, फिर मतलब कि वीडियो तुम नहीं डाल सकता, ये हो जाएगा, एक होता है एलिजिबल और एक और क्या होता है, हाँ तो नॉन एलिजिबल हो जाएगा, फिर वीडियो नहीं पोस्ट होगा, ठीक है। देखो कम बैक, यहां पर तीनों चार्ज का वैल्यू क्या था, बराबर। अब यहां ये जो बीच में चार्ज है उस पर निकालना था फोर्स, जब भी चार्ज का साइन नहीं दिया हो, क्या बताया यहां पर कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, तो हमेशा उसको पॉजिटिव लेना,
आई रिपीट, जब भी चार्ज का साइन नहीं दिया हो तो चार्ज को क्या मान के चलना है? पॉजिटिव। जब साइन नहीं दिया रहेगा तो उसको क्या लेना है? हमेशा पॉजिटिव मान के चलना है हमेशा, ठीक है? पॉजिटिव लेके चलना। तो ये सारा चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये भी क्या होगा? क्योंकि जो इनका नेचर होगा वही इसका भी नेचर होगा। तो अब बताओ राज, ये वाला, चलो इसको पहले हम ओ ले ले, ओ ले लें इस पॉइंट को, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड समझती हो तानिया? सेंट्रॉइड ट्राइंगल का सेंटर, ठीक है, बीच में। तो यहां देखो, इस चार्ज की वजह से पहले इस पे फोर्स निकालना है, क्योंकि बोला ना इसी पे निकालने हैं। ये सारा चार्ज की वजह से इस पे निकालना है। पिछला जैसे कर रहे थे वैसे ही करना, कुछ नया नहीं है, बस इस बीच वाले पे निकालना है। तो ध्यान से देखो, ये वाला चार्ज इस चार्ज पे फोर्स कैसे लगाएगा? टुवर्ड्स की अवे। देखिए पॉजिटिव, और ये भी कैसा है? तो क्या लगेगा फोर्स? अवे लगेगा। रिपेल किया ना, क्योंकि ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को लगेगा दूर जा, तो इसलिए अवे लगेगा। और इसको हम क्या लिखेंगे? इस फोर्स को क्या लिखेंगे? फोर्स ड्यू टू, कोई डाउट किसी को? अब ये वाला चार्ज इस पे कैसे लगाएगा फोर्स? एफ बी। और ये वाला, ये कैसा है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? तो ये फोर्स कैसे लगाएगा? ऐसे लगाएगा। तो खैर उसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं, पहले इन दोनों का मामला देख लेते हैं। क्या कर रही है? क्या कर रही है? तो मोबाइल रखो ना अंदर। हाँ बोलो, बोलो क्या पूछ रही हो? ये पॉजिटिव है और अच्छा देखो सुनो, देखो सुनो, हमको सवाल में फोर्स किसके ऊपर निकालना है? देखो डाउट जिसको जहां भी है पूछ सकता है, किस पे निकालना है फोर्स? इस पे निकालना है। तो ये वाला चार्ज कैसा है? तो इस पॉजिटिव को क्या करेगा? तो रिपेल करने के लिए इधर थोड़ी दिखाएंगे यारो, उसको उधर भगाएगा ना। नहीं समझी? अगर हमको सवाल में बोलता है कि ये इस पे कैसे फोर्स लगाएगा, तब क्या करती? ऐसे दिखाती कि ये वाला चार्ज इसको भगाएगा। लेकिन हमको बोला कि ये इसको कैसे प्यार करेगा, तो इसको दूर भगाएगा, तो इसीलिए ऐसे दिखाएं। नहीं समझी? हाँ, अगर एरो ऐसे बनाते तब लगता कि इसके पास जा रहा है। आया? क्लियर हुआ? हाँ। अब देख, दो फोर्सेस हैं, दोनों के बीच का रिजल्टेंट कहां निकलेगा? बताओ जल्दी से, रिजल्टेंट कहां निकलेगा? तो बीच में इधर की उधर? ऊपर ना, क्योंकि देख ऐसे एंगल बन रहा है ना, दो वेक्टर के बीच में एंगल बनता है ना, 11th का कंसेप्ट। तो यहां पर एंगल क्या बनेगा? अब ये कितना एंगल बनेगा कौन बताएगा? चलो ये एंगल कौन बताएगा? अंदाजी नहीं बाबू, सोच समझ के। 90 डिग्री कैसे हो जाएगा? क्या मतलब ये ऐसा शेप बन रहा है तो 90 हो जाएगा? वेरी गुड। कैसे? रुक 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 रुक, भीख नहीं मांगना बीच में। जितना कॉर्नर बनता है उतना, ये सर्कल का प्रॉपर्टी है ना। सर्कल कहाँ है इसमें? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल, कि सेंटर वाला एंगल जो होता है वो कॉर्नर वाले के डबल होता है। ये सर्कल का प्रॉपर्टी। नहीं, सर्कल में कॉर्नर नहीं होता है, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है ना उसका डबल होता है, वो सर्कल का प्रॉपर्टी हुआ। ये तो दूसरा फिगर बन रहा है, देख ऐसा कुछ बन रहा है। अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। देख ये एंगल कितना होगा बोलो, कौन बताया? इक्विलैटरल है। तो ये भी एंगल कितना होगा? ये भी कितना होगा? ये भी कितना होगा? तो ये कितना होगा? अभी इसका और सबूत है, टेंशन ना ले, अभी और सबूत है, रुक। ये एंगल कितना? ये भी कितना? 90 प्लस 90 कितना होता है? और प्लस 60 कितना? 90 प्लस 90 कितना हुआ बोल? और 180 में 60 जोड़ेंगे कितना आएगा? 240 आएगा। 240 में 120 जोड़ेंगे तो पूरे का सम 360 हो रहा है? इसीलिए यहां पर एंगल क्या बनेगा? एक और कारण उसका, अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है? 180 के बराबर। तो ये 60 को और 120 को जोड़ेंगे तो 180 आ रहा है। 180 आ रहा है बोल, नहीं समझ में आया? हाँ वही तो कर रहे हैं, वही तो बता रहे हैं। हाथ चाहे उधर से पकड़ो, हाथ चाहे उधर से पकड़ो, लड़की वही रहेगी। हाथ चाहे इधर से पकड़ो, उधर वही लड़की वही रहेगी ना।
लड़की थोड़ी बदल जाएगी हाथ पकड़ने से उसका। चलो ये समझ में आया। तो अब ये एंगल कितना 120। तो अब फोर्स नेट रिजल्टेंट नहीं बनाए, ले रिजल्टेंट नहीं बनाए, रिजल्टेंट कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। अच्छा ये रिजल्टेंट इस ए का है क्या? हट, इन दोनों की वजह से ऐसे निकला ना। तो अब एफ नेट किसके वजह से है? ये बी और सी का मिला के। देखो ये क्या बोल रही है, सी भी लिख सकते हैं हम, सी भी लिखना है इसको, ठीक है। तो रूट अंडर डर्टी माइंड, रूट अंडर क्या लिखेंगे उसको? एफ बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस, पूरा ध्यान रखिए 120 होगा। कैसे 120 हुआ? एंगल 180 बन रहा है दोनों के बीच में, ये दोनों वेक्टर के बीच में। नहीं समझ में आ रहा है क्या? बाउंस कर रहा है, बाउंस कर रहा है ना, झूठ नहीं बोलो। तो यहां पर पहले एफ बी निकालना है हमको। एफ बी कैसे निकलेगा? कौन है एफ बी? कैसे निकलेगा? अरे भाई अगर यहां पर इसको सॉल्व करना है तो एफ बी और एफ सी निकालना पड़ेगा ना, जैसे पिछले कर रहे थे। पहले एफ बी एफ सी निकालोगी तब ना उसमें पुट करोगी। तो एफ बी कैसे निकालोगी? एफ बी किसके किसके बीच का फोर्स है? इसके और इसके बीच का है। कैसे निकलेगा? पहले बाबू ये निकालना पड़ेगा ना, और फिर ये निकालना पड़ेगा, तब ना पुट करेगा इसमें। दोबारा समझाएं एक बार, देखो बाबू तुम लोग यहां ध्यान दो, डिस्टर्ब मत हो। देखो यहां पर देखो, ये एफ बी और एफ सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, तब ना यहां पुट करेगा। कैसे निकलेगा वो पूछ रहे हैं। हाँ, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना होगा? एक्स मान ले, एक्स मान ले इस डिस्टेंस को। तो ये भी कितना होगा? क्योंकि सेम है ना डिस्टेंस, एक्स मान रहे अपने मन से, डिस्टेंस नहीं दिया होता। तो एक्स स्क्वायर लिख ले। ये हुआ एफ बी। एफ सी कितना आएगा? प्रणव, प्रणव एफ सी, एफ सी भाई एफ सी किसके किसके बीच में है? एफ सी कितना आएगा? अरे भाई एफ बी इसके इसके बीच में था, तो एफ सी भी तो वही आएगा। देखो तुम ध्यान नहीं दे रहा बाबू। के क्यू तुम ठीक है बाई एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 1। तो यहां से हम लिखेंगे एफ बी बराबर एफ सी बराबर एफ। सॉल्व करो अब एफ पुट करके इसमें, इस वाले में एफ डाल दो। नहीं समझा क्या? हाँ हाँ, आंसर एफ आएगा। चलो सॉल्व करते हैं। तो यहां ये बक्सा बन गया इक्वेशन नंबर 4। पुटिंग इक्वेशन 4 कहां पुट करेगा सौरभ? इक्वेशन 4 को कहां पुट करेगा? हाँ, इन 1। क्या आएगा यहां से? एफ नेट बी सी बराबर, सॉरी सी बी बराबर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ एफ कॉस 120। और कॉस 120 कितना होता है मोटी? कॉस 120 -1/2। गलत है बताता है, चिल्ला के भी गलत बोलता है। ये 2 से 2 कैंसिल। बगल का बच्चा लोग सोचेगा लोग पढ़ रहा है कि हंस रहा है। तो ये कट गया, तो कितना आएगा बताओ? यहां लिख दे फाइनल आंसर। एफ नेट सी बी इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। कितना होगा? 3f स्क्वायर। तुम लोग क्या बोल रहा था? तुम लोग f बोल रहा था आंसर। f कौन बोला था? तुम भी बोली थी f आंसर। f कहाँ आ रहा है? नहीं, अच्छा हाँ हाँ हाँ, नहीं सही बोल रहा, सॉरी। ये माइनस यहाँ जाएगा तो कितना आ जाएगा? f प्लस एफ 2f स्क्वायर, और ये माइनस यहाँ गया तो क्या हो जाएगा? माइनस एफ स्क्वायर। तो आंसर कितना आएगा? f आएगा। यानी कि नेट फोर्स ड्यू टू इन दोनों के वजह से इस पे फोर्स कितना आया? F।
और किधर आया डायरेक्शन? एन कैप, है ना, यहां लिखेंगे एन कैप, इसको लिख लो एन कैप। देखो ये आया एफ बी सी, तो ये एफ बी सी जो आया ये किसके वजह से आया? बी और किस पे तानिया, किस पे निकाले? ये जो फोर्स निकाले वो किस पे निकाले? हाँ क्यों पे ना, ए पे कहा है बेवकूफ आदमी? हाँ ये ठीक बोल रही है, ए पे थोड़ी निकला है, ए तो कुछ नहीं कर रहा है। हेलो हेलो, अजान होगा तो बताइएगा, ठीक है, फ़ोन करके। ठीक 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 है, ठीक है, फ़ोन कर दीजिएगा, ठीक। हाँ तो अब हमको ए के वजह से किस पे निकालना है? ए के वजह से किस पे निकालना है भाई? इस पे सवाल क्वेश्चन का नहीं पढ़ी, इसलिए तो बोलते क्वेश्चन पढ़ो। सॉल्व करना है तो पहले क्वेश्चन पढ़ना होगा। क्वेश्चन नहीं पढ़ोगी तो आज मेरे साथ सॉल्व करोगी, कल भूल जाओगी। ये दोनों का निकालें इस पे, अब इसके वजह से किस पे निकालेंगे? क्यू पे। कैसे निकालेंगे तुम बताओ, कैसा होगा? कैसे पता करोगे डायरेक्शन? अच्छा राज ये बताओ, नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हैं? आएगा समझ में। ये बताओ ये एफ कितना होगा? हाँ अरे ये एफ पहले देखो निकाले हैं ना, के क्यू स्क्वायर, ये तो के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। नहीं समझा ना? देख ये जो एफ सी और एफ बी है उसको कितना निकाले हैं, और उसी को तो एफ लिए थे ना, तो यानी कि इसके जगह क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे बोल भाई, कोई डाउट है? अब इस चार्ज की वजह से किस पे निकालना है? क्यू पे। कैसे निकालेगा? अच्छा ये डिस्टेंस कितना होगा बोल, ये डिस्टेंस कितना होगा? x, ये x तो ये भी, ये मालूम चला, तीनों डिस्टेंस x होगा क्योंकि चार्ज सेंटर पे है, तो सब इक्वल डिस्टेंस से आएगा ना। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है तुम लोग को? हाँ तो ये फोर्स कितना होगा तानिया? फोर्स ड्यू टू ए कितना होगा? है सेम, वेरी गुड। क्या लिखोगी? और इस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? ये जो एफ ए का फोर्स किस पे लगा रहा है ये एफ ए, किधर डायरेक्शन होगा? क्यों क्यों भाई? क्योंकि ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये वाला इसको रिपेल करेगा ना। नहीं समझी? ये पॉजिटिव और इस पॉजिटिव की वजह से इस पे निकालना है, तो प्लस वाला इस प्लस को रिपेल करेगा ना, तो डायरेक्शन किधर आएगा? ये फोर्स ड्यू टू, अच्छा सुन 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 ध्यान से, बी और सी का रिजल्टेंट कहां निकला था? और ये ए का इधर, और ये जो निकला ये क्या है? ये क्या है? बी और सी का रिजल्टेंट देख भाई, बी ऐसे लगाया, सॉरी बी ऐसे लगाया, सी ऐसे लगाया, लेकिन रिजल्टेंट तो ऐसे निकला ना। अच्छा ए को तो अकेले लगा रहा है, ए का तो फोर्स अकेले आ रहा है ना, और ये जो एफ बी सी है किसके बराबर है? और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी है, तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा? 0। आया समझ में? नहीं आया है? इसीलिए ए को हम छोड़ दिए थे, पहले इन दोनों के वजह से इस पे निकाले, फिर ए का निकाले, तो ए का इधर आया, दोनों कट गया, तो नेट फोर्स कितना आया? नेट फोर्स किस पे कितना आएगा? तो लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, लैंग्वेज लिख लो। नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू इज 0 ड्यू टू ऑल द 3 चार्जेस। कारण उसका, हाँ हाँ। अब ऐसा क्वेश्चन को लॉजिकली बनाना है तुमको। ऐसा क्वेश्चन और भी मेरे बताते हैं, अभी लिख लो पहले इसको, फिर बता रहे हैं लॉजिक क्या है, बताते हैं वो। हाँ ध्यान से देखो भाई, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भाई। ये चैप्टर ऐसे पढ़ाएंगे ना, ये चैप्टर क्या 12th का हर चैप्टर ऐसे पढ़ाएंगे ये ना कि तुम भूलेगा नहीं कभी।
खतरनाक पढ़ाएंगे तुम, देखो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि अगर चार्ज सेंटर पे होगा, अगर चार्ज सेंटर पे होगा और ये चार्ज क्यों, ये भी क्यों, ये भी क्यों, ये भी क्यों, ये पॉजिटिव, ये मान ले इस पे फोर्स निकालना है, तो ये वाला इसको क्या करेगा, दूर भगाएगा कि पास बुलाएगा, बोल। तो इधर दिखाएं एरो, ये वाला इसको क्या बोलेगा, दूर भगाएगा कि पास बुलाएगा, तो इसका एरो किधर आएगा, इधर आएगा। इस वाले का एरो किधर जाएगा, और इस वाले का, सब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो नेट फोर्स इस पे क्या आएगा। तो जब भी चार्ज सेंटर पे हो, सुन ध्यान से सुनना, जब भी चार्ज सेंटर पे हो और ये चारों का वैल्यू सेम हो, अगर अलग अलग वैल्यू हो तो नहीं कटेगा। देख चारों क्यों 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 है, अगर ये चारों में से कोई एक भी 2 क्यों हो गया, तब ये मामला, तब कैलकुलेट करना पड़ेगा। आया समझ में क्या बोल रहे हैं। तो अगर 4 इक्वल चार्जेस, एनसीईआरटी का है ये ना, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी में एक ऐसा क्वेश्चन है, बनाना जाके, 4 इक्वल चार्जेस हुआ तो हमेशा बीच वाले चार्ज पे फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा। अच्छा अगर ट्राइंगल हुआ तब, ट्राइंगल हुआ तब, क्यों 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 हुआ तब भी फोर्स कितना आएगा, सेंटर वाले पे, ठीक है। तब मामला गड़बड़ा जाएगा। फिर देखो सारा का साइन सेम, सारा का साइन सेम, तो यहां लिख लो सेम साइन। हाँ नहीं नहीं नहीं, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेगा तब तो लेना पड़ेगा ना माइनस प्लस।